हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठंडी वंडी बहुत पड़ रही है तो पढ़ रहे हैं ना आप लोग? तैयारी वारी कर रहे हैं ना? एक बात बताइए, आप लोग को ठंडे में अच्छा लगता होगा ना कि मोबाइलवा को ऐसे लेकर के बस रजाई की तरह ऐसे ऐसे करते रहना, है ना? सही बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, पढ़िए। सब चीज़ करना जरूरी है, पढ़िए। ठीक है, तो हम आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स का। ठीक है, लिमिट्स में पार्ट 2 में हम बताने जा रहे हैं कि एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम कैसे पहचानें और वो फॉर्म कैसे आएगा कि इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट के जरिए हम आपको क्लियर करने वाले हैं। देखिए इधर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने वाला है। इसमें बेचारे एक मोदी जी और एक योगी जी रहते हैं, जिसको इफेक्ट्स को हम लेट कर लेते हैं। मोदी जी, ठीक है, और जी ऑफ एक्स को लेट कर लेते हैं योगी जी। अब यहीं तक लास्ट नहीं हुआ है, बेचारे इनका तबीयत भी खराब होगा, फिर हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो क्या है ना, लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं तो लिमिट लेना है। एक स्टैंडिंग टू होता है तो एक स्टैंडिंग में डॉक्टर साहब, ठीक है। अगेन लिमिट इसके फंक्शन के लिए योगी जी के लिए, इसमें भी टेंडिंग टू डॉक्टर ही है। जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। अचानक इनका तबीयत खराब हो जाता है, किनका? इनका तबीयत खराब हो जाता है। तो तबीयत खराब होता है तो सबसे पहले हम लोग घरेलू डॉक्टर को बुलाते हैं। भाई चेक को करो, क्या हुआ नहीं हुआ, सब चेक को करवाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर ये हुआ, इनको तबीयत खराब हुआ मोदी जी को, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब आए, ठीक है, तो बोले कि भाई तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमको मतलब ये कंट्रोल नहीं होगा। तो कंट्रोल नहीं होगा तो 0 आ गया। ठीक है, मतलब कंट्रोल नहीं होगा, आगे रेफर करना है। अब रेफर कहाँ करना है अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, फिर इनको भी ऐसा ही लिमिट एक्सटेंड टू डॉक्टर साहब, योगी जी, इनका भी 0 आ गया। अब लिमिट में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो दोनों को चेक किए, ठीक है, तो दोनों 0 आ गया। जब दो फंक्शन 0 आ जाए तब आप यहां से अप्लाई करिएगा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम जनरल बताएंगे, जनरल क्या होता है। तो एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल टू 0/0 अगर आ गया तो हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल इन जनरल। ये तो एक माध्यम था आपको समझाने के लिए कि जब भी चेक करें, किसी भी फंक्शन को चेक कर लें कि इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तब तो ठीक है, डायरेक्ट लिमिट कर देंगे। ठीक है, अगर इनका यही सही हो जाता, यही डॉक्टर साहब कर लेते, यही कर देते सही, तो फिर हॉस्पिटल क्यों आते? एल हॉस्पिटल नहीं, नहीं मतलब हॉस्पिटल नहीं आते, रेफर नहीं करते। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को पहले आप क्या करिए ना कि चेक कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, और एक है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, अब दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो दोनों को पहले आपको चेक करना होगा, एक्स का वैल्यू रख के यहां पर रख के और यहां पर रख के चेक करिएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अगर यहां पुट किए, अगर 0 आ गया, फिर जी एक्स पुट किए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स भी 0 आ गया। तो बच्चों ओवरऑल क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स ऐसा निकाल के, अगर दोनों 0/0 आ गया तब यहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल। भाई यहां से आपको पता चलेगा कि हमको क्या अप्लाई करना है,
इसीलिए क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको बताए हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि हॉस्पिटल रूल लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है ये भी देखिए, इसको समझिए। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, फंक्शन दो है, दो फंक्शन रहेगा, एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स, और रहेगा जी ऑफ एक्स। अगर दोनों जीरो आ गया तो इसको क्या करिएगा कि एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। जी डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे और 11th में पढ़े होंगे। जी डैश, डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है। अभी हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, इधर हम कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंसिएशन वाला क्लियर करें। तो मान ली कि यहां पर 2 आंसर आ गया। जब डिफ्रेंसिएशन किए, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अगर यहां पर 2 आ गया और x आ गया तो x का वैल्यू फिर से यहां पुट करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले डिफ्रेंसिएशन समझिए। देखिए, डिफ्रेंसिएशन के डिनोटेड किससे करते हैं, डिनोटेड बाय डैश dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ 1, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसा आता है, अगर डबल करते हैं तो इसको एक 2 बार हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, इसको डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एक्स की पावर डी बाई डी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। नाउ ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन। चलिए भी लगाते चलते हैं, इसे समझ जाइएगा। ठीक है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल रूल वाला। देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या अप्लाई करना है। देखिए, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब क्या हम बताए थे कि लिमिट को ना यहां पुट करके देखिए, पुट करिए तो 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, 2 टू जा 4 माइनस 4, कट्टम कुट्टी 0 बाई 0। भाई 0 अब जब आ जाए, देखिए 0 आ गया ना, तो जब 0 आ जाएगा तो यहां से हम अप्लाई क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, जब 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा तो अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल में क्या बोलता है भाई, जो ई है ना इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 बाई एक्स स्क्वायर यानी एक्स के पावर एन, तो एन को नीचे ले आइए और एन में से घटा दीजिए और इसका 0, यानी 1 माइनस 0 बाई 2x, यानी 1 बाई 2x, यानी बाई 2 इंटू लास्ट में इसको वैल्यू पुट कर दिएगा एक्स का, तो 2, यानी 1 बाई 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बोलता है एल हॉस्पिटल रूल। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, रुकिए तब क्लियर होने वाला है। इस बार ट्रीगो वाला लेंगे। ठीक है, ट्रीगो का एक लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 2x माइनस पाई बाय cos x, ये क्वेश्चन है। तो पहले सर बोले थे कि चेक करिए कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे? x का वैल्यू पुट करके x के जगह, इसका वैल्यू जो है ना यहां पुट कर दीजिएगा x के जगह, तब आपको पता चलेगा कि 0/0 के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पुट करिए 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई कॉस पाई बाई 2, और पाई का वैल्यू ट्रिगो में ना 180 डिग्री होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो पाई माइनस पाई कॉस 90 0, कट्टम कुट्टी 0, 0/0, तब अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। 0/0 तब अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है बच्चों? x टेंडिंग टू पाई बाई 2 बोलता है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 2 को बाहर कर, क्योंकि कांस्टेंट है, ax का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, cos x का माइनस साइन x डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो 2 बाई माइनस को ऊपर कर दीजिए साइन x। अब x का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, x बच गया तो नहीं बचा तब ठीक है, लेकिन बच गया तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 साइन 91। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं कि इनडिटरमिनेंट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के इनडिटरमिनेंट होते हैं। चलिए इनडिटरमिनेंट हम देख लेते हैं। देखिए इनडिटरमिनेंट क्या होता है हम बताते हैं। देखिए कितने तरह के इनडिटरमिनेंट होते हैं। 0/0 तो इनडिटरमिनेंट हुआ, और इसके तरह और भी है। ठीक है, देखिए इसके तरह और भी है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म यहां पर लिख लीजिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म पहले तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक तरह की भी इनडिटरमिनेंट है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक तरह की भी इनडिटरमिनेंट है। और 0 इंटू इन्फिनिटी 1 के पावर डिग्री, 0 के पावर डिग्री, इन्फिनिटी के पावर डिग्री, 1 2 3 4 5 6 तरह का इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अगर ऐसा आया तो भी अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। समझ गए बच्चों? अगर ऐसा आया तो हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0/0 फॉर्म में आया तो हम लोग एल हॉस्पिटल ही यूज करेंगे। ठीक है, ये भी आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है ज्यादातर जनरली 0/0 का ही फॉर्म में आता है, तो ज्यादातर यही आता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है लिमिट का, देख लेते हैं उसका भी। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ लिमिट्स। सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट वहां पर पुट कर सकते हैं। ऐसा हम बताने वाले हैं आपको कि आप वहां डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिमिट्स का हम वैल्यू बताने वाले हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, इसका डायरेक्ट वैल्यू 1। लिमिट x टेंडिंग टू
जीरो, साइन एक्स बाई एक्स रहा तो दोस्तों इसको कर देंगे हम 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कॉस एक्स रहा तो इसका डायरेक्ट 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, tan एक्स बाई एक्स रहा तो डायरेक्ट 0, ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स तब 0, आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लॉग 1 प्लस एक्स बाई, देखिए इसको हम ना डायरेक्ट ये सब याद करके ना आप लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आंसर में, डायरेक्ट इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं कि इसको 0 पुट करिए, यहाँ 0 पुट करिए, साइन एक्स बाई एक्स अगर आ गया तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स के पावर n माइनस 1 के पावर n बाई एक्स माइनस ए, तो देखिए इसका वैल्यू होता है एक्स टेंडिंग टू ए, इसका होता है n 1 के पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर 1, फिर से लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका आंसर 0 होता है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं लिमिट में, ठीक है, जो आपको काम देगा डायरेक्ट पुट करने में। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं, और इसके बाद में हम लोग कंटिन्यूटी लाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, आपको वीडियो देते रहेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, जितना सारा थ्योरी हम सब देंगे, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। और प्लीज़ बच्चों, हम लोग इतना मेहनत करते हैं ताकि आप लोग को अच्छा एग्जाम जाए और अच्छा स्कोर कर पाएँ, आप लोग कुछ जीवन में कर पाएँ, इसीलिए हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।